हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस, आज की वीडियो में डीईसी 1 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। ये क्वेश्चन रहेगा बच्चों के लिए किस प्रकार घर पर खिलौने बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली आपको 10 या 15 मार्क्स का आता है, आफ्टर आपको 20 मार्क्स का भी आ सकता है, तो उसमें थोड़ा बहुत कंबाइन किया जाता है कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो अगर आप डीईसी का कोर्स आपने फिल किया है और आपके अभी दिसंबर में एग्जाम है या फिर आपके जून में एग्जाम होने वाले हैं, तो ये जो वीडियोस है जो कि मैं काफी वीडियोस हमने अपलोड कर दी है, ये पूरी वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कौन से घर पर खिलौने आप कैसे बना सकते हो। बच्चों के खिलौने से खेलना सबसे अधिक प्रिय होता है। बच्चा चाहे किसी भी उम्र का हो, शिशु हो या फिर शाला पूर्व, उसे किसी न किसी तरह के खिलौने से खेलना पसंद होता है। जरूरी नहीं कि हर खिलौना बाजार में ही उपलब्ध है। पुराने मोटे कागज लीजिए, जैसे जो मीनिंग हमने टाइप्स बतानी है या फिर आप किस तरह के खिलौने घर पे बना सकते हो, वो आप पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। अगर आपके माइंड में या फिर आपको कुछ इसके बारे में और डिटेल्स पता है, आपने पहले खिलौने बनाए हैं या किसी को बनाते हुए देखा है, वो आप भी अपने जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट कर सकते हो, यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। पुराने मोटे कागज लीजिए, पुराने कैलेंडर या फिर चार्ट जो कि लगभग 15-20 सेंटीमीटर तथा लंबे होते हैं, लगभग 10 सेंटीमीटर से चौड़े हों। उसे लंबाई में 2 सेंटीमीटर प्याज से भी नली के रूप में गुलाई से लपेटिए। दोनों बाहरी हिस्सों पर गेंद लगा दें या फिर स्टेपलर कर दें। हमारे बच्चों के लिए दूरबीन तैयार हो गई है। जैसे हम गोल गोल चार्ट को गोल गोल राउंड कर देते हैं, उसी तरह हम उसके एक तरफ से खुले स्थान पर 5 सेंटीमीटर वर्ग का रंगीन कागज का टुकड़ा चिपका दे जिससे आर पार देखा जा सके। तो ये एक दूरबीन के रिगार्डिंग इन्होंने बताया है। आप दूरबीन का भी बता सकते हो, कोई और खिलौने का भी बता सकते हो। कुछ खाली डिब्बे, खाली डिब्बों के भी मीनिंग बहुत से खिलौने बनाए जा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने व्याख्या की है, लिखा है, हर डिब्बे के बीच में चौड़ाई में एक छेद कीजिए जो सतह के कम से कम 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हो। इसी प्रकार इतनी ही दूरी पर 5-6 डिब्बों पर ऐसे ही छेद बनाएं। इस डिब्बों को मोटी रस्सी से एक दूसरे के साथ जोड़ दीजिए। अब बच्चे की अपनी रेलगाड़ी बन गई है। 2.5-3 वर्ष का बच्चे को इस रेलगाड़ी के डिब्बे को घसीटने में मजा आएगा। उसके बाद हम बोल देख सकते हैं नेक्स्ट वाले, जैसे कि ये चीज भी आप ड्रॉ भी कर सकते हो, जैसे मैंने डायग्राम यहाँ पे दिखाई है, वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद एक 20 सेंटीमीटर इंच की लोहे की चादर कपड़े या फिर कागज के टुकड़ों को ढक दें जिससे बच्चों के हाथ में चोट ना लग सके। सेलो टेप का प्रयोग कर इस लोहे की चादर की तली पर एक चुंबक लगा दें। बच्चे को कुछ छोटी मोटी चीजें इकट्ठी करने के लिए कहें और उन्हें उन चीजों को एक एक करके लोहे की चादर को छुहाते हुए ले जाने को कहें तथा देखिए कि क्या होता है। क्योंकि वहां पे मीनिंग चुंबक है तो ऑलमोस्ट वो जो चीजें हैं वो चिपकेगी, जिसको देखकर बच्चों को मजा आएगा। तो बाकी इस तरह की भी आप खेल बना सकते हो। किसी डिब्बे के बिल्कुल एक जैसे 2 ढक्कन लीजिए। इसमें और खेल है जिसमें ढक्कन से आप तैयार कर सकते हो। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन दोनों ढक्कनों में समान दूरी पर छेद कीजिए। अब हमने जितने भी छेद बनाए हैं उतने ही धागे लेकर सारे धागे समान लंबाई के होने चाहिए। ढक्कन ही की तरह नाप तथा उसके वजन के अनुसार ये धागे 3 से 6 इंच तक हो। प्रत्येक धागे का एक सिरा छेद पर बांधे जिससे बराबर हल्का या भारी संकल्पना समझाई जा सकती है। ये एक मिनी का खेड़ों जो गेम्स होती है या फिर आप कुछ कोई भी खेड़ तैयार कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग इन्होंने सेंटीमीटर के धागे वगैरह बताए हैं। अगर आपको यहाँ पे ये चीज समझ नहीं आ रही तो आप अपने माइंड से भी इसकी जो व्याख्या वो कर सकते हैं। एक प्लास्टिक की खाली बोतल लीजिए, उसमें कुछ पत्थर भर दीजिए। अब बोतल को खड़ा कर दीजिए। बोतल के दोनों तरफ बाजू बनाने के लिए छेद कर दीजिए। ये एक मोटे धागे से 7-8 ढक्कन परोकर उन छेदों को में डाल दीजिए तथा गांठ लगा दीजिए। अब ऊपर का ढक्कन बंद करके उस पर एक रोबोट जैसा चेहरा बना दीजिए। रोबोट तैयार है। तो ये जो खेल है ये भी बच्चे खेलकर बहुत खुश होते हैं। और इसी तरह जैसे मैंने तो थोड़ा सा आपको मैंने 5-6 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है, आप और भी इसमें न्यू पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हो।
जैसे कि लाइक मीनिंग इन्होंने हमारा जो क्वेश्चन था कि बच्चों के लिए किस प्रकार के खिलौने घर पे बनाए जा सकते हैं। आप कपड़े के खिलौने भी लिख सकते हो, जैसे हम कपड़े से टेडी बियर बना देते हैं, रुई से टेडी बियर, जैसे टेडी बियर का कपड़े से बना के उसमें रुई फिल करके बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा जो माचिस की डब्बी होती है उससे भी खिलौने बनाए जा सकते हैं, वो चीज भी आप इससे ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे हम पतंग बनाते हैं वो चीज भी आप बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हो। तो कुछ भी मेंशन कर सकते हो जो जो आपके माइंड में आता है। लास्ट टिप पे आपको निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष में आप खेल के रिगार्डिंग कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे कि इन्होंने लिखा है उसे किसी तरह से खिलौने में खेलना पसंद होता है, जरूरी नहीं कि हर खिलौना बाजार में ही उपलब्ध हो, हम बच्चों के लिए बहुत थोड़े प्रयास में कुछ साधारण खिलौने घर पर भी बना सकते हैं। इस तरह का आप निष्कर्ष भी निकाल के लिख सकते हो, जो कि आपके पॉइंट्स को मिलाकर निकालना होता है। जितने भी अपने पॉइंट्स ऊपर एक्सप्लेन किए हैं उन सब से ही आपको मिलाकर अपने पॉइंट्स को निष्कर्ष लास्ट में देना होता है कि जो भी आपने क्वेश्चन में लिखा है उसका लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो इस वीडियो में हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर किया है खिलौने के रिगार्डिंग, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।